फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है जो MDSU के अंदर है, MDSU मतलब जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंदर है, उनके सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम होने वाले हैं। BSc, BCom, BA उनके जो सेकेंड ईयर के अंदर है उनके एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो BSc के अंदर है, जो BSc सेकेंड ईयर वाले हैं, उनके कैसे क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे क्या क्वेश्चंस करने हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। मैं आपको मेन रूप से केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के अंदर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों आपकी कंप्लीट करवा दूंगा वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। तो आपके ध्यान में अभी ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि आपके एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, लेकिन आप ये मानकर चलो आपके 15 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये मानकर चलो कि 15 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। 15 से नहीं होंगे तो 20 से, लेकिन नवंबर के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई को तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। आप फेल भी हो सकते हो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं लिखा है, तो आपको पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने की संभावना है? 15 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है पूरी। और आपकी ज्यादा नहीं, 4-5 दिनों के अंदर आपकी टाइम टेबल आ जाएगा, है ना। तो 15 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे। BSc सेकेंड ईयर वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है। तो जो आपके एग्जाम पैटर्न है वो वैसे रहेगा जैसे BSc फाइनल ईयर वालों के रहा है। BSc फाइनल ईयर वालों की जैसे एग्जाम होता है वैसे का वैसा सेम आपके भी होगा। अब उनके कैसे हुआ, तो उनके एग्जाम इस तरह से हुआ कि सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक आपको पता है कि जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। अब वो 3 घंटे का ना होकर कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का। मतलब आपके जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपके पेपर 3 घंटे का नहीं होगा। आपके पेपर कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा, है ना। ये ध्यान रखनी है। फिर है कि आपको जैसे मान लो टाइम आधा हो गया, जैसे टाइम 3 घंटे का हो गया, 3 घंटे का, उसमें से आपके आधा हो गया 1.5 घंटे का। उसी तरह आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन है वो भी आधे करने होंगे। मतलब मान लो कि अगर आपके केमिस्ट्री के अंदर 50 नंबर के सवाल आते हैं, कितने नंबर के टोटल? 50 नंबर के। 50 नंबर के सवाल आते हैं, तो आपको 50 नंबर के सवाल नहीं करने, आपको 25 नंबर के सवाल करने हैं। कितने नंबर के करने हैं? 25 नंबर के सवाल करने हैं। मतलब जैसे आपको पता है, जैसे आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जियोलॉजी, इनमें कितने नंबर के पेपर होते हैं? 50 नंबर के पेपर होते हैं। तो आपको 50 नंबर के सवाल नहीं करने हैं, आपको केवल 25 नंबर के सवाल करने हैं। चाहे कौन से भी क्वेश्चन करो, है ना, चाहे कौन से भी क्वेश्चन करो, आपको केवल 25 नंबर के सवाल करने हैं। और तीसरा है इसके अंदर आप ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। ऑप्शन वाले सवाल भी आप कर सकते हो। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। अब ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी हो, उनके अंदर पैटर्न क्या रहता है? उनके अंदर पैटर्न इस तरह से रहता है। आपके पहले पार्ट ए आता है, पार्ट ए, फिर आता है आपके पार्ट बी, और फिर आपका आता है पार्ट सी। इस तरह से आपके जो पेपर होता है 3 भागों में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 10। एक क्वेश्चन होता है आपके 1.5 नंबर का। कितने नंबर का? 1.5 नंबर का। तो टोटल पार्ट ए कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। जो पार्ट ए होता है जिसके अंदर आपको नॉर्मल डेफिनेशंस पूछी जाती है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 15 नंबर। पार्ट बी के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो 5 × 3 यानी 15 नंबर ये हो गए। कितने नंबर हो गए? 15 नंबर आपकी ये हो गए, है ना। और फिर जो पार्ट सी है उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आते हैं 2 7 के आते हैं और 1 6 का होता है। पार्ट सी के अंदर जो आपको पता है क्वेश्चन 16, 17 और 18 आता है। मतलब शुरू के 10 क्वेश्चन तो पार्ट ए के अंदर आ गए, फिर अगले 5 इससे आ गए, तो 15 तो ये हो गए। फिर जो 16, 17 और 18, कौन सा? 16, 17 और 18 क्वेश्चन आता है, वो किससे आता है? पार्ट सी से आता है। और जो 16 और 17 होता है वो होता है आपके 7 नंबर का, और 18 होता है 6 नंबर का। मतलब 7, 7 और 6, 7, 7, 6। तो टोटल पार्ट सी कितने नंबर का बच्चा? आपके 20 नंबर का। पार्ट सी कितने नंबर का था? आपके 20 नंबर का आता है।
तो जो 16 क्वेश्चन आता है वो 7 नंबर का, जो 17 क्वेश्चन आता है वो 7 नंबर का, और जो 18 क्वेश्चन आता है वो आपके कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। मतलब आप इनको मान के चलो 7-7 नंबर के मान के चलो, तो आपके टोटल नंबर आ जाते हैं 21 या 20 मान लो ना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन आता है वो कितने का आता है? 6 नंबर का आता है। तो इस तरह से आपके पैटर्न रहता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर ये आपके पैटर्न रहता है। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं 1.5 नंबर के, जिससे 15 नंबर होते हैं। पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के ही हो गए। और पार्ट सी के अंदर जो आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 आते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 7-7, 6 नंबर के। मतलब 16 क्वेश्चन भी 6 नंबर का, 17 क्वेश्चन भी 7 नंबर का, और 18 क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। इससे आपके 20 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर जो आपकी सबसे बेस्ट चीज है एग्जाम के अंदर वो ये है कि आप है ना ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। आप ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने घंटे का टाइम मिलेगा? आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का टाइम मिलेगा? 1.5 घंटे का। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 50 नंबर के सवाल नहीं करने, आपको 25 नंबर के सवाल ही हल करने। कितने नंबर के? 25 नंबर के। मतलब 50% पेपर को सोल्व करना है ना। और तीसरा है कि इसके अंदर आप ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन वाले सवाल की कौन से आते हैं? जो आपके पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन आता है 16, 17 और 18, इनके हमेशा ऑप्शन में सवाल आते हैं। मतलब देखो, मान लो क्वेश्चन जो 16 आया वो पहले यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया, फिर इसके और में कर एक और क्वेश्चन आता है सोल्व हो गया। सेम यही होता है, क्वेश्चन नंबर 17 आया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, इसके और में कर एक और क्वेश्चन आता है। और इसी तरह आपके मान लो क्वेश्चन नंबर 18 आया, इसके और में कर एक और क्वेश्चन आता है। इस तरह से मतलब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के इसके अंदर क्या आते हैं? आपके ऑप्शन वाले सवाल भी आते हैं, है ना। तो आप ये ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। मान लो कि 16 सवाल है, उसके अंदर मतलब पहला क्वेश्चन भी आपको आ रहा है और इसका ऑप्शन वाला भी आपको आ रहा है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन वाले सवाल भी आप क्या कर सकते हो। तो इसके भी 7 नंबर मिलेंगे और इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन है उसके भी 7 मिलेंगे। तो 7-7 14 नंबर इस तरह से मिलेंगे। मान लो आपको 17 नंबर वाला आ रहा है, 17 का पहला क्वेश्चन भी आ रहा है और इसका ऑप्शन वाला भी आ रहा है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सवाल करो तो उनका योग मतलब आधा होना चाहिए, 50% ही होना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर कितने नंबर का आपको सवाल करने हैं? केवल 25 नंबर के करने हैं। लेकिन मैथमेटिक्स वालों वो ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो पेपर होता है कितने का होता है? 75 का होता है। बाकी सब्जेक्ट में जो बीएससी के अंदर है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, उनके कितने का होता है? 50 का होता है। तो जिनके मतलब इनमें 50 का होता है तो इनको आपको 50% करना है, 50% ही सोल्व करना है, यानी आधा सोल्व करना है। तो 50 से आपको कितने नंबर के करने हैं? केवल 25 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। आपको केवल 25 नंबर के सवाल करने हैं। और केमिस्ट्री जो आपके मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपके 75 नंबर का पेपर आता है, तो आपको 38 नंबर के सवाल करने हैं। कितने नंबर के? 38 नंबर के सवाल करने हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स के अंदर आप ध्यान रखना, जो मैथमेटिक्स वाला है वो ध्यान रखना कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर 38 नंबर के सवाल करने हैं। बाकी के अंदर आपको 25-25 नंबर के सवाल करना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर आपको 25 नंबर के करने हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आपको 38 नंबर के करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम को तैयारी करो तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। पेपर कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? आपको 50% हल करना है। आपको क्या करना है? 50% पेपर को हल करना है। मतलब अगर 50 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर, आपको 25 नंबर के सवाल करने हैं। मान लो मैथमेटिक्स का पेपर 75 नंबर का है, 75 नंबर का, तो आपको कितने नंबर के करने हैं? 38 नंबर के सवाल करने। मतलब पेपर को 50% सोल्व करना है। और तीसरा है कि आप कौन से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कौन से भी कर सकते हो। इसमें ये नहीं कि आप ऑप्शन वाले नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। मतलब इतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने कि आपको 50% सोल्व हो जाए, चाहे ऑप्शन के अंदर आओ चाहे कैसे भी आओ, आपको करने हैं, है ना। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे। एक दिन में 2 पेपर होंगे। मतलब मान लो जैसे कि आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर हुआ, तो उसके बीच में आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है और उसी के अंदर पेपर दूसरा स्टार्ट हो जाता है 1.5 घंटे के अंदर। तो केवल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा जिसके अंदर 2 पेपर सोल्व करने होंगे, है ना। तो एक दिन के अंदर आपके कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। जैसे फर्स्ट और हर एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। तो मान लो केमिस्ट्री के 3 पेपर है तो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक दिन में हो जाएगा, और जो अगला पेपर बचा फिजिकल केमिस्ट्री वाला वो अगले दिन हो जाएगा। इस तरह से एक दिन के अंदर कितने पेपर होंगे? एक दिन के अंदर आपके 2 पेपर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और टाइम कितना मिलेगा आपको? 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा।
तो आप टाइम की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको 1.5 घंटे का टाइम खूब है। अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, तो आपको 1.5 घंटे का टाइम भी आपके लिए ज्यादा होगा। और अगर आपने कुछ नहीं कर रखा होगा तो फिर 1.5 घंटे या 3 घंटे भी आपके लिए कम हो गया। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग रखना। बाकी आएंगे आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं आएंगे, है ना। बस आप मेहनत पूरी करना, तो आपके पेपर अच्छे होंगे। तो आपको इस पूरी चीज में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला बात तो यह है कि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे, है ना, 1.5 घंटे में, है ना, 1.5 घंटे के आपके पेपर होंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपको 50% ही हल करना है। 50% हल करने का मतलब है कि आपको केवल जितने नंबर का है ना, मतलब मान लो मैथमेटिक्स का पेपर 75 नंबर का आता है, तो आपको कितने नंबर के सॉल्व करने हैं? 78 नंबर के सॉल्व करने हैं। कौन से भी सॉल्व करो, कौन से भी ऑप्शन वाले करो, पूरे आपको सिस्टमेटिक तरीके से करो। आपको कितने नंबर के सॉल्व करने हैं? 38 नंबर के सॉल्व करना है। कि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके 50 नंबर को होते हैं, तो आपको कितने नंबर के करने हैं? 25 नंबर के करने हैं। और तीसरा ये कि आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना 16, 17, 18, इनमें 100% फिक्स है कि ऑप्शन में सवाल आते हैं, तो आप वो ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। और इसी तरह जैसे आपके फिजिक्स का पेपर होता है ना, तो फिजिक्स के अंदर जो पार्ट भी आता है, ये वाला पोर्शन पार्ट भी आता है, इसके अंदर जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो आप ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 25 नंबर से ज्यादा के सवाल नहीं करने, केवल 25 नंबर के सवाल करने। आप देखो कि मुझे ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आ रहा है, सारे कर देते हैं, तो नहीं, एग्जामिनर केवल आपके 25 नंबर के क्वेश्चन चेक करेगा, फिर आगे आप बोलिए कितने भी कर दो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपको केवल 25 नंबर के सवाल ही करने हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर आपको 38 नंबर के करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एग्जाम का पैटर्न कि आपको कैसे क्या करना है। तो अब अपन देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर की अपन बात करें, और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन है, आपको सभी को पता है कि जैसे सबके अंदर चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स या मैथमेटिक्स हो या बॉटनी जूलॉजी हो, इनके अंदर आपकी 3-3 यूनिट होती है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके 3 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। इन सब के अंदर 3-3 चैप्टर है। जैसे जो फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक की, उनके अंदर आपके 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, दूसरा चैप्टर आपके द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, और तीसरा चैप्टर आपकी क्रोमेटोग्राफी। ये 3 चैप्टर, मतलब ये वाले तो प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी का मतलब हो गया कि डी ब्लॉक की बात कर रहा है, उनका मतलब आपको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण के बारे में पढ़ना। और फिर आपकी क्रोमेटोग्राफी। यूनिट सेकंड के अंदर आपके हैं उपशेष यौगिक, लेंथेनाइड तत्वों का रसायन और एक्टिनोइडों का रसायन। तीसरा है आपके हैं, तीसरी जो यूनिट है उसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, ऑक्सीजन अपचयन, अम्ल तथा सार और अजलीय विलायक। तो इस तरह से आपके इनऑर्गेनिक के अंदर कितने चैप्टर है? 9 चैप्टर है। एक यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है। तो अब इनमें से क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है? तो मेरी तो राय यही है कि अगर आप पढ़ो तो किसी एक यूनिट को अच्छी तरह से करो, किसी भी एक यूनिट को आप अच्छी तरह से कर लो। मान लो कि आप कहोगे कि मुझे यूनिट फर्स्ट अच्छी तरह से आ रही है, तो आप यूनिट फर्स्ट को अच्छी तरह से कर लो। अच्छी तरह से करने का मतलब है कि इससे अगर आपको कोई भी सवाल आ जाए यूनिट फर्स्ट से, तो वो छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट अचीव कर लेते हो तो देखो आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ध्यान रखना कि अगर आप एक यूनिट को, चाहे इस यूनिट की बात कर लो, इस यूनिट की किसी की भी बात कर लो, अगर आप एक यूनिट को अच्छी तरह से करते हो तो होता क्या है कि हर एक यूनिट से 1.5 नंबर का आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। मतलब जो पार्ट ए आता है ना, उसके अंदर 3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 1 यूनिट से आते हैं। तो आपके कितने हो गए? 4.5 नंबर तो आपके ये हो गए। ठीक है, 3-3 नंबर का आपके 2 सवाल आते हैं। ये तो आपके पार्ट ए के अंदर आता है। पार्ट बी के अंदर आपके 3-3 नंबर के 2 सवाल फिक्स है, वो आपके हो गए 6 नंबर। और पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन, जो आता है 7 नंबर का, 7। लेकिन अगर आप यूनिट अच्छी तरह से करते हो तो आप इसके ऑप्शन वाले सवाल को भी कर पाओगे। ऑप्शन वाले सवाल को कर लिया, मतलब जैसे पार्ट सी के अंदर आपको पता है, जैसे 16 क्वेश्चन की आप बात करो, यूनिट फर्स्ट की आप अच्छी तरह से करो, तो 16 क्वेश्चन इसके अंदर कितना आएगा? एक क्वेश्चन तो ये आया, मान लो कुछ भी क्वेश्चन आया, उसके ऑप्शन में आपके एक और सवाल आ गया, तो आप एक यूनिट अचीव कर लोगे तो एक यूनिट के दोनों सवाल अच्छी तरह से कर पाओगे। मतलब 7 को 2 से गुणा करा दो, मतलब आप 2 सवाल अच्छी तरह से कर पाओगे, यानी 14 नंबर ये हो गए, है ना। तो जब आप एक यूनिट को अच्छी तरह से करते हो तो देखो आपके नंबर कितने हो गए? 14 6 20 और ये 4.5, यानी 25 नंबर आपके ये हो गए। कितने नंबर हो गए? 25 नंबर। मतलब आप अगर एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको बाकी यूनिट का हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपके 25 नंबर वैसे हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप कोई से चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी पढ़ो, उसके अंदर एक यूनिट को अच्छी तरह से कर ही लो, एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लो, और फिर अगर आपको टाइम मिल जाए तो दूसरी यूनिट के एक एक चैप्टर को देख लो।
लेकिन एक यूनिट तो आपकी अच्छी तरह से होनी चाहिए, मुंह पर होनी चाहिए, मतलब कोई भी सवाल आए तो उससे सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो इसके अंदर आपने फर्स्ट यूनिट कर ली, तो ठीक है फर्स्ट यूनिट कर ली, तो इसके जो भी सवाल आ रहे हैं वो आपको आने चाहिए। सेकंड यूनिट कर ली तो सेकंड यूनिट के सारे सवाल आने चाहिए, थर्ड यूनिट कर ली तो थर्ड यूनिट के सारे सवाल आने चाहिए। ये मतलब एक यूनिट तो आप क्या करो पूरी अच्छी तरह से कर लो, अच्छी तरह का मतलब कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और फिर आप क्या करो, एक काम इसके अंदर एक और ऐड कर दो कि जो आपके मतलब जो पिछले साल के 16 पेपर आते हैं 2015 से लेकर 2020 तक के जो भी आपके पेपर आते हैं, उनमें जो डेट नंबर की जो परिभाषाएं आती है, मतलब पार्ट ए के अंदर आपके क्या होता है, डेट नंबर की परिभाषाएं आती है, 10 परिभाषाएं आती है, मतलब 10 सवाल आते हैं, उनको और देख लो। वो क्या होते रहते, ये जो क्वेश्चन होते हैं डेट नंबर वाले, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको और देख लो। तो हो सकता है कि कई बार इनमें आप कहीं भूल जाओ, तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं ना डेट नंबर वाले, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनसे आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 15 नंबर हो जाएंगे। पार्ट ए कितने नंबर का आता है, अभी अपन ने बात की पार्ट ए 15 नंबर का आता है। तो पढ़ने का क्या आपको तरीका रखना है, मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक यूनिट को अच्छी तरह से करनी है। क्या करनी है, एक यूनिट को अच्छी तरह से करनी है, और ऐसी करनी है कि इससे कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आप जाओ मार्केट के अंदर जाओ, आपको बहुत सारी मतलब सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, जैसे सारथी होगी, पार्थ होगी, ऐसे आपको पेपर मिल जाएगी सोल्ड पेपर। और उनमें आपको क्या करना है कि जो पिछले 2015 से लेकर 2019 तक जितने भी सवाल है डेट नंबर वाले पार्ट ए, उनको आपको अच्छी तरह से करना है। तो आपके पेपर मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होगा। 25 नंबर के सवाल तो आप इजीली कर लोगे, आराम से कर लोगे, ज्यादा कर लोगे लेकिन 25 नंबर के तो हो ही जाएंगे। 30 के भी कर सकते हो, 40 के भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है आपको करने कितने के हैं, केवल 25 नंबर के करने हैं, है ना। तो आप पैटर्न क्या फॉलो करोगे, इनमें से इन तीनों मतलब तीनों यूनिटों में से जो यूनिट आपको अच्छी लगती है उसको आप अच्छी कर लो, और कोशिश करो यूनिट फर्स्ट को ही कर लो, यूनिट फर्स्ट को ही कर लो, है ना। ज्यादातर सिंपल है क्योंकि ये डी ब्लॉक और क्रोमेटोग्राफी है, ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर ये सेकंड यूनिट कर लो, पूरे 12 के चैप्टर उपशेष यौगिक, लेंथेनाइडों का रसायन और एक्टिनोइडों का रसायन, तो जो आपका मन हो वो कर लो आप। बस आपको ये ध्यान में एक यूनिट को अच्छी तरह से करना है, और जो 5 पिछले 5 सालों के पेपर है उनमें डेट नंबर को मेरे को सवाल करना है। तो ये तो आपका हो गया इनऑर्गेनिक के अंदर, किसी भी एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लेना। और कौन सी यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर है ये भी मैंने लिख दिया, ताकि आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ो तो आपको पढ़ने में आसानी हो, कि आपको पता चल जाए कि अच्छा इस यूनिट के अंदर ये चैप्टर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की, ठीक है। इसके अंदर भी आपके वही है, 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पहला चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा चैप्टर आपके ईथर एपॉक्साइड, और तीसरा चैप्टर आपके एल्कोहल। यूनिट सेकंड के अंदर आपके हैं फिनोल, एल्डिहाइड व कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 3 चैप्टर है। और यूनिट थर्ड के अंदर आपके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं उनको इस यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ना है। फिर नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक और एमीन, ये ऑर्गेनिक के अंदर 3 चैप्टर है, मतलब 3 यूनिट है, और सबके अंदर 3 चैप्टर आपके हैं। तो वही इसके अंदर भी ये फॉलो करना है आपको कि एक यूनिट को अच्छी तरह से करना है। एक यूनिट अगर अच्छी तरह से हो जाती है तो फिर डेट नंबर वाले सवाल आपको करने हैं, जिससे आपके 25 नंबर के सवाल तो आराम से हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो ये भी आप एक चीज बता लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है। ऐसा नहीं कि आपने इसके ये चैप्टर पढ़ लिया, इसके ये चैप्टर पढ़ लिया, इसके चैप्टर, इतना नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे के टाइम आपको उतने ही करना है जितने की आप मतलब उतने करने, मतलब यानी 25 नंबर के सवाल करने हैं। 1.5 घंटे के अंदर आपको कितने सवाल करने हैं, 25 नंबर के सवाल करना है ना। तो इसलिए ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऐसे नहीं मैं तो 9 ही चैप्टर पढ़ लूं तो भी इससे आपको कोई फायदा नहीं होना ना। आप केवल 3 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लो, और फिर क्या करो, डेट नंबर वाले सवाल अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनिक हो गया। इसी तरह अपन लिखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब अपन बात करते हैं आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है यानी भौतिक रसायन है, उसके अंदर आपके 3 यूनिट है, और सबके अंदर 2 चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके उष्मागतिकी फर्स्ट, उष्मागतिकी सेकंड, ये 2 चैप्टर है। यूनिट सेकंड के अंदर आपके रासायनिक साम्य और प्रावस्था, ये 2 चैप्टर है। और यूनिट थर्ड के अंदर भी आपके 2 चैप्टर, विद्युत रसायन और विद्युत रसायन फर्स्ट, विद्युत रसायन सेकंड। तो ये आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उनके अंदर 2 चैप्टर ही है। तो इनमें भी आपको क्या करना है, एक यूनिट को अच्छी तरह से करनी है, और डेट नंबर के सवाल को आपको करना है, तो आपके पेपर अच्छा होगा, इसकी गारंटी तो मेरी है। ये वाला जो पैटर्न है ना, कौन सा, एक यूनिट को किसी भी एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लो। 3 यूनिट होती है, उनमें से किसी भी एक यूनिट को अच्छी तरह से कर लो, प्लस जो डेट नंबर के सवाल है आपके पिछले सालों के 2015 से लेकर 2019 तक के जो सवाल है उनको और कर लो, तो 25 नंबर के सवाल तो आपके आराम से हो जाएंगे, आराम से, है ना। ये तो फिक्स है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी वाले हैं वो ध्यान रखना, एक बात दिमाग में बिठा लेना
कि 1 यूनिट को आपको अच्छी तरह से करना है और फिर 1.5 नंबर वाले सवाल को करना है, तो आपके 25 नंबर वाले सवाल तो आराम से हो जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो भी ये वाला पैटर्न फॉलो करना, उनमें आप देख लेना कि आपको कैसे आपकी सुविधा के अनुसार कौन सी बुक सिंपल लगती है। मतलब आपको जैसा आपको पता है कि आपकी 2-2 बुकें चलती है, एक पेपर के अंदर ही 2 बुकें चलती है, तो उसके अनुसार आप देख लेना कि आपको कौन सी बुक अच्छी तरह से आती है, वो पूरे करना है उसके सवाल, है ना। मेन रूप से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, मैथमेटिक्स की भी आपकी वीडियो बनेगी, केमिस्ट्री की वीडियो बनेगी और बायोलॉजी की भी आपको वीडियो मिलेगी, है ना। तो मैं मैथमेटिक्स की मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो बनाने वाला हूँ। कौन सी वीडियो? केमिस्ट्री की वीडियो। तो केमिस्ट्री की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनकी कम से कम 6-7 वीडियो बनाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उन वीडियोस को देखकर ही आराम से आपके पेपर को सोल्व कर पाओ, है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या फॉलो करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको 1 यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ना है और वो यूनिट मैं आपको करा दूंगा। 1 यूनिट मैं आपको अच्छी तरह से कराऊंगा और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ये मैं करा दूंगा आपको, है ना। तो अब आपको मोटे मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तारीख ध्यान रख लो 15 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मान के चलो 15 नवंबर से आपकी स्टार्ट होने वाले पेपर, ठीक है। इसके अंदर आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि पेपर 1.5 घंटे का होगा, 3 घंटे आपको नहीं मिलने वाले। दूसरा, आपको 50% हल करना है, मतलब अगर कोई पेपर 50 नंबर का तो आपको 25 नंबर का हल करना है, 75 नंबर का तो आपको 38 नंबर के सवाल करने हैं। तीसरा है, इसके अंदर आप ऑप्शन वाले सवाल भी कर सकते हो, कौन से भी क्वेश्चंस करो, ऑप्शन वाले करो या जो आपको आ रहे जो करो, क्वेश्चंस कौन से भी करो, उनका नंबर कितना होना चाहिए? 50% सोल्व होना चाहिए, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे, एक दिन के अंदर 2 पेपर साथ होंगे। 2 पेपर क्या होंगे? साथ होंगे, ठीक है। एक दिन के अंदर 2 पेपर यानी 1.5 घंटे के आपके पेपर होंगे, वो भी साथ में होंगे। आपको टाइम नहीं मिलने वाला, बीच में केवल 5 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको आपकी जो एमआर सीट है वो भरनी पड़ेगी, है ना। तो आप अपनी प्रैक्टिस रखना ध्यान में। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियो जल्दी और बायो की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप वीडियोस तो जरूर देखना, इन सब की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये